नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप चाह रहे हो कि आप अपना अकाउंट खुलवाएं यानी कि बैंक अकाउंट खुलवाएं, तो आपको कंफ्यूजन हो रही है कि कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दोस्तों पीएनबी, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट बैंक है, क्या क्या सुविधाएं देता है ये। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना और सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी अच्छे से। उसके बाद आप बैंक जाकर अपना अकाउंट खुलवा लेना। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों देखो, वैसे तो बहुत सारे बैंक हैं, प्राइवेट बैंक भी हैं और आपके गवर्नमेंट बैंक भी हैं। तो उसमें से दोस्तों एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और पीएनबी, ये दोनों बैंक बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसकी जो बैंकों की ब्रांचेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, जहां आप एसबीआई की ब्रांचेस आपको पूरे इंडिया में लगभग 22,000 के करीब मिल जाती है, वहीं दोस्तों पीएनबी की ब्रांचेस है 13,000 टोटल इंडिया में। और दोस्तों, जहां आपको एसबीआई का एटीएम लगभग 65,000 मिल जाते हैं पूरे इंडिया में, वहीं पीएनबी के दोस्तों एटीएम की संख्या 14 से 15,000 है। तो दोस्तों, बात की जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमें बहुत सारी सुविधाएं देता है, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। और दोस्तों, आप वहां पर जाते हैं डेस्क पे जाकर तो आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। और दोस्तों, क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी बहुत अच्छी है इनकी। और दोस्तों, डेबिट कार्ड तो आपको पता ही है, बहुत अच्छी सुविधा है। तो वहीं दोस्तों पीएनबी में आप इंटरनेट के द्वारा बैंकिंग तो कर सकते हो, लेकिन आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते, क्योंकि आप एसबीआई में जाते हो तो आप योनो ऐप के द्वारा आप घर बैठे अकाउंट खुलवा सकते हो। लेकिन दोस्तों पीएनबी में आप को बैंक जाना ही पड़ेगा और आपको ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती कि आप घर बैठे अकाउंट खुलवा सको। वहीं दोस्तों, बात की जाए एसबीआई की, तो दोस्तों एसबीआई का योनो ऐप है जो इसमें हर सुविधा आपको मिल जाती है, जिसमें कि आप मनी ट्रांजैक्शन से लेकर क्रेडिट कार्ड वगैरह सब कर सकते हैं, केवाईसी अपडेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वहीं पीएनबी का पीएनबी वन ऐप होता है दोस्तों, उसमें आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह ये सब तो कर सकते हो, लेकिन केवाईसी वगैरह अपडेट नहीं कर सकते उसमें दोस्तों। अब दोस्तों, बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। जैसे कि आपने कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं तो आपको दोस्तों उसमें कुछ कैशबैक या रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं। वहीं दोस्तों पीएनबी में ये सुविधा नहीं है। पीएनबी में आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करते हो तो आपको कोई रिवार्ड्स, कोई पॉइंट्स नहीं मिलते। अब दोस्तों, वहीं बात की जाए सेविंग अकाउंट पे, तो दोस्तों सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिलता है, तो दोस्तों लगभग दोनों बैंकों का इंटरेस्ट सेम है। तो वहीं आपको जब एसबीआई में आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो आपको 2.7% के करीब का इंटरेस्ट मिलता है। और दोस्तों, वहीं पीएनबी में आप खुलवाते हो अगर सेविंग बैंक अकाउंट, तो उसमें थोड़ा सा आपको 1 पॉइंट ज़्यादा का इंटरेस्ट मिल जाता है। वहीं दोस्तों, एसबीआई में आप एफडी करवाते हो तो दोस्तों एफडी में आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप पीएनबी में एफडी करवाते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट वहां पर आपको ज्यादा मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आप पीएनबी में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं दोस्तों। और वरना स्टेट बैंक अगर सुविधाएं देखते हो तो दोस्तों फिर आपको स्टेट बैंक को प्रिफर करना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात की जाए सेफ्टी की, तो दोस्तों सेफ्टी के लिए दोनों बैंक ही अच्छे हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों ही गवर्नमेंट के अधीन है, दोनों ही बैंक गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। तो इसलिए आप बेझिझक दोनों में किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हो और आपका पैसा वहां पर सुरक्षित रहेगा। अब दोस्तों, अगला टॉपिक आता है कस्टमर सपोर्ट का। तो दोस्तों, कस्टमर रिव्यू के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो एसबीआई बहुत अच्छा है दोस्तों, क्योंकि एसबीआई में हम जाते हैं तो हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। और दोस्तों, बहुत हेल्प काउंटर है वहां पर, आपको हेल्प मिलती है। और आप अगर कोई अकाउंट से रिलेटेड क्वेरी लेकर जाते हैं तो आपकी तुरंत सोल्व की जाती है। वहीं दोस्तों पीएनबी में बात की जाए तो दोस्तों पीएनबी में भी कस्टमर सपोर्ट ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों उसमें टाइम लगता है, क्योंकि दोस्तों एक तो पीएनबी की ब्रांचेस जो होती हैं वो छोटी ब्रांचेस होती हैं, उनके स्टाफ कम होते हैं। तो इसलिए दोस्तों उसमें आपको कस्टमर सपोर्ट का थोड़ा सा रिव्यू कम मिलता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर। तो दोस्तों अगला टॉपिक होता है कि आपके चार्जेस कितने लगेंगे, मतलब कि आप दोनों बैंकों में से जिसमें भी अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें क्या क्या चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो दोस्तों एसबीआई में अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो दोस्तों आप अगर योनो ऐप के थ्रू अकाउंट खुलवाते हैं तो आपसे दोस्तों वन टाइम पेमेंट लिया जाता है
और दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आपका जो है अकाउंट जीरो बैलेंस पे चला सकते हो आप, उसमें आपको 1 रुपये रखने की जरूरत नहीं है। उस पर दोस्तों आपको एसबीआई से 1 रुपये का चार्जेस भी नहीं लगता। अब दोस्तों बात करते हैं पीएनबी की दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप पीएनबी में अकाउंट खुलवाते हैं और आप दोस्तों विलेज एरिया में रहते हैं, तो जैसे कि इंटीरियर्स होते हैं उसमें रहते हैं, तो दोस्तों फिर वहां पर आपको 500 रुपये कम से कम मिनिमम बैलेंस अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप शहर की तरफ आ जाते हैं, नगर क्षेत्र में जैसे जो अकाउंट्स होते हैं आपके, मतलब आपके रेजिडेंस जो है नगर क्षेत्र में होते हैं, तो दोस्तों फिर आपको वहां पर 1,000 रुपये का बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मेरे ओपिनियन तो ये है कि मैं एसबीआई को कहूंगा आपसे, क्योंकि दोस्तों एसबीआई की जो है कस्टमर सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, और दोस्तों उसमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं आपको। मतलब कि आपको बैंक कम से कम जाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप अगर एसबीआई में जाते हैं तो आपको पैसा जमा कराना होता है, तो दोस्तों वहीं काउंटर पे एक मशीन रखी होती है, अपना डेबिट कार्ड लगाते हैं और वहां पर पैसे जमा करते हैं और स्लिप निकाल के उसे काउंटर पे दे देते हैं। तो दोस्तों इससे आपका समय बचता है, आपको लाइन में भी नहीं लगना पड़ता। और दोस्तों एसबीआई में बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि योनो एसबीआई ऐप है जो दोस्तों जिससे हर काम हो सकता है घर बैठे बैठे। और दोस्तों वहीं पीएनबी की बात करें तो दोस्तों पीएनबी का थोड़ा सा सिस्टम कम है, तो उसमें सिर्फ पीएनबी वन ऐप है, वो भी दोस्तों कभी कभी काम करता है कभी नहीं करता, तो बहुत मतलब परेशानी होती है उसके नेटवर्क में। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप एसबीआई में अपना अकाउंट खुलवाएं, और बाकी आप अपना बैंक में जाकर पता कर ले अपने वहाँ का जो है आपके एरिया का क्या कंडीशन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर देना और चैनल पे नया है तो उसे सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।